काले कानून, काले कानून, काले कानून। अरे भैया उसमें सफेद क्या है? कृषि मंत्री जी मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ, आप आइए बात कीजिए, आप बताइए उसमें सफेद क्या है? शेम ऑन यू प्रधानमंत्री जी, शेम ऑन यू कृषि मंत्री जी, शेम ऑन यू जेपी दलाल जी, शेम ऑन यू बीजेपी के सांसद दिल्ली के, सबके लोगों के खिलाफ मैं शेम ऑन यू बोलता हूँ। चाहे वो 15 लाख हो, चाहे वो 14 दिन में गन्ने का बिल भुगतान हो, चाहे वो सरकार की वो लाइन हो बहुत हुआ कि किसानों का अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार, चाहे वो सरकार की वो लाइन हो बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार अब की बार भाजपा सरकार, चाहे वो सरकार की वो लाइन हो बहुत हुआ महिलाओं का अपमान अब की बार भाजपा सरकार। ये सारे तंत्र मंत्र और लाइन जुमले सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए किया, और ये सिर्फ और सिर्फ जुमला था, हकीकत कुछ भी नहीं। सरकार के जुमला बनाए आप, सरकार की नीतियों को समझें, सरकार के वादों को समझें। जिन लोगों ने आपको चुनकर वोट की ताकत से आपको पहुंचाया, आप उस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, आप उस पद का अपमान कर रहे हैं, आप उस अपनी गरिमा का अपमान कर रहे हैं। आपको अपने शब्द पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने शब्द पे बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, आप क्या बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो हम आपको सिखाएंगे और हम आपको एहसास दिलाएंगे कि असल में आप गुमराह हैं और हम गुमराह नहीं है। देखिए सरकार ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ जनता को, हिंदुस्तान वासियों को, देश के उन वंचित अगड़े पिछड़े ओबीसी एससी एसटी जाट मुस्लिम सबको सरकार ने एक एक इश्यूज पे गुमराह किया है। सरकार ने उन तमाम नीतियों को पब्लिक में थोपने का काम किया है जिसके जरिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पूरी तरह थोपा है सरकार ने। आपने देखा पहले दिन से, चाहे वो 15 लाख हो, चाहे वो 14 दिन में गन्ने का बिल भुगतान हो, चाहे वो सरकार की वो लाइन हो बहुत हुआ कि किसानों का अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार, चाहे वो सरकार की वो लाइन हो बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार अब की बार भाजपा सरकार, चाहे वो सरकार की वो लाइन हो बहुत हुआ महिलाओं का अपमान अब की बार भाजपा सरकार। ये सारे तंत्र मंत्र और लाइन जुमले सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए किया, और ये सिर्फ और सिर्फ जुमला था, हकीकत कुछ भी नहीं था। अब ये बात आती है हम उसकी बात में आए कैसे। देखिए यहाँ पे जहां पे हम खड़े हैं, ये आंदोलन उन्हीं तमाम जुमलों के खिलाफ है, ये आंदोलन उन्हीं तमाम उनके सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ है, ये आंदोलन उन्हीं तमाम सरकार के गलत कामों के खिलाफ है। इसलिए आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने साफ साफ कहा उन्हीं इस आर्टिकल के थ्रू कि सरकार के खिलाफ गलत कामों के खिलाफ बोलना कोई राजद्रोह का केस नहीं बनता है। यह हम सम्मान करते हैं उन जस्टिस का जिन्होंने संविधान को बचाया और उन एक्टिविस्ट दिशा रवि को बहुत ही सम्मान के साथ जमानत दिया, और उन पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग को भी सम्मान दिया। हम उनका सम्मान करते हैं। सरकार के लोगों ने पहले दिन से आंदोलन को जिस तरह बदनाम किया, आंदोलन के खिलाफ जिस तरह जुमले का प्रयोग किया, आंदोलन के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, शेम ऑन यू प्रधानमंत्री जी, शेम ऑन यू कृषि मंत्री जी, शेम ऑन यू जेपी दलाल जी, शेम ऑन यू बीजेपी के सांसद दिल्ली के, सबके लोगों के खिलाफ मैं शेम ऑन यू बोलता हूं। क्योंकि आप जिस किसान के वोट से चुनकर पिंक पैंथर पार्लियामेंट में आते हैं, आप जिस किसान के वोट से आप सरकार बनाते हैं, आप जिस किसान की ताकत से आप सरकार में आते हैं, फिर आप किसान के मुद्दों को भूल जाते हैं। आप ये बड़े शर्म की बात है। ऐसा तो नहीं है कि जब वो कह रहे कि हम 15 लाख के लालच में आ गए थे, 15 बेरोजगार के लालच में आ गए थे, तो ये आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ है, आपको 15 लाख नहीं मिले उसके खिलाफ आप यहाँ पर बैठे हैं। नहीं, आप चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन यह आंदोलन पहले दिन से उन तीनों काले कानून के खिलाफ है। यह आंदोलन पहले दिन से हमारी भारत माता की भूमि बिकने जा रही है उसके खिलाफ है। यह आंदोलन पहले दिन से सरकार के जो चमचे हैं अडानी अंबानी उनके गलत कामों के खिलाफ है। यह आंदोलन पहले दिन से सरकार की जो गलत नीतियां हैं, सरकार के जो गलत काम हैं उनके खिलाफ है। यह आंदोलन ने पहले दिन से अपने तमाम उन रणनीतियों को बिल्कुल साफ तरीके से बोला है कि हमारा रणनीति क्या है, हमारा मकसद क्या है। हम 99 दिन हो गए, 250 हमारे लोग शहीद हो गए, सरकार के लोगों ने एक शब्द यूज नहीं किया, कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं दी। हम उन पे बहुत शेम करते हैं सरकार को। शब्द यूज करे तो है आंदोलन जी भी, आप कह सकते हैं जो शब्द उन्होंने यूज किया बहुत शर्म के लायक है, बहुत अफसोस की बात है। जिन लोगों ने आपको चुनकर वोट की ताकत से आपको पहुंचाया, आप उस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, आप उस
पद का अपमान कर रहे हैं, आप उस अपनी गरिमा का अपमान कर रहे हैं। आपको अपने शब्द पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने शब्द पे बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो हम आपको सिखाएंगे और हम आपको एहसास दिलाएंगे कि असल में आप गुमराह हैं और हम गुमराह नहीं है। आप हमें गुमराह करने की कोशिश किया पिछले 7 साल में, आपने हमें गुमराह किया 15 लाख पे, आपने हमें गुमराह किया 2 करोड़ पर ईयर रोजगार पे, आपने हमें गुमराह किया 14 दिन में गन्ना बिल पेमेंट करेंगे, आपने हमें गुमराह किया एमएसपी पे गारंटी है, थी पहले आज भी है। आप गारंटी करो भाई, आप एमएसपी करो, पहले से मिल रही आज भी मिलेगी। अरे भैया गारंटी कर दो ना। आपने जो नए तीनों बिल लाए, काले कानून काले कानून काले कानून, अरे भैया उसमें सफेद क्या है? कृषि मंत्री जी मैं आपसे बात करने को तैयार हूं, आप आइए बात कीजिए, आप बताइए उसमें सफेद क्या है। मंत्री जी आपको पहले 1955 में बात करना चाहिए, मंत्री जी आपको पहले एपीएमसी बात करना चाहिए, मंत्री जी आपको पहले एमएसपी बात करनी चाहिए। आखिर 1955, 1959, 1965 में क्या कमी है जो आपको 2020 लीग की जरूरत पड़ गई? 2020 मैच खेलना पड़ा, रातों रात अंधेरे में जीएसटी लाते हैं, अंधेरे में नोटबंदी कर देते हैं, अंधेरे में तीनों बिल ले आते हैं। आखिर आपको जरूरत क्या पड़ गई? आप रातों रात पूरे हिंदुस्तान को बेच देंगे, न्यायालय को बेचेंगे, आप भारत माता की भूमि को बेचेंगे, आप ये नहीं होने देंगे। आप गलत जगह फंसे हैं। आप आपने 15 लाख के जुमले में इन्हें वोट दे दिया, कल को कोई सरकार आएगी वो आप लोगों को 20 लाख का जुमला बोले या फिर 20 लाख का कुछ बोल देगी तो आप उन्हें भी वोट दे देंगे। नहीं, बहुत सही कहा आपने। हम तमाम देशवासियों से तमाम उन बेरोजगार युवाओं से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, भाषाओं में आए आप, सरकार के जुमलों में आए आप, सरकार की नीतियों को समझें, सरकार के वादों को समझें। पिछले 7 साल के कार्यकाल को आप बहुत बखूबी देखें। एडीआर की रिपोर्ट आई, उन्होंने साफ साफ कहा 2019-20 एक साल में सरकार ने जो सेंट्रल टैक्स लेती है पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी, पिछले 1 साल में 3 लाख करोड़ रुपया कमाया है सरकार ने। आज पेट्रोल डीजल 100 पार है। आज पिछले 3 महीने में सिलेंडर की 300 रुपए कीमत बढ़ गई। आप तमाम देशवासियों इस मुद्दे को अपने सामने रखें, आप तमाम देशवासियों उन तमाम चीजों को सामने रखें जो आपकी जरूरत की चीजें, आपके बच्चों की चीजें, आपके फ्यूचर की चीजें, उसको समझें। आप सरकार के जुमलों में, सरकार के मंत्री के जो वादे आते हैं, अमित शाह जो वादे करते हैं, जेपी नड्डा जो वादे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो एक वक्ता के तौर पे आते हैं, और वो मीडिया खास तौर पर जो पूरी तरह से बीजेपी का प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रही है, जो पूरी तरह से 24 घंटे सरकार का प्रचार तंत्र बन चुका मीडिया, उसके बहकावे में न आए। मीडिया का माध्यम जो था, चौथा पिलर, हमें हमारी जो जरूरत है उसको दिखाना था, सरकार से सवाल पूछना था, सरकार के गलत कामों पे, सरकार के उन वादों पे मीडिया को सवाल करना चाहिए। आज मीडिया हमें बताती है टेंट खाली हो गया, आंदोलन खत्म हो रहा है। मीडिया ने पहले भी कोशिश किया, मीडिया ने 28 तारीख को भी कोशिश किया, मीडिया धरातल पे पूरी तरह साफ हो चुका है। लोग समझें, मीडिया की हकीकत को समझें। सुभाष चंद्र भाग चुका इंडिया छोड़कर, राज्यसभा मेंबर था बीजेपी का, आज वो कहाँ है? सरकार के लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ये समझना पड़ेगा। जिस तरह से आप युवा हैं और एसएससी को लेकर भी धरने हो रहे हैं, नौकरियों को लेकर भी धरने हो रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि जो हालत कृषि की है, जो हालत खेती की है, वही हालत रोजगार की भी है? देखिए, रोजगार और कृषि में आप ये मान के चलिए, पहले तो जो कृषि है, कृषि क्षेत्र में मैंने पहले भी ये बात बोली थी, देखो अपना देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है, और कृषि प्रधान देश में आज हमें दुख की बात यह है कि हमारे जो मेन मुद्दा कृषि के लिए था, जो हमारा नारा है जय जवान जय किसान का, दुख की बात यह है कि हमारा जो एक या तो जवान मर रहा है या किसान मर रहा है, ठीक है, लेकिन सरकार पे कोई किसी तरीके का फर्क नहीं है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है। रोजगार तो तब मिलेगा ना जब इंसान बचेगा। भाई किसान का बेटा ही तो ये पुलिस में भर्ती होके और उन्हीं को आदेश दे के किसानों पे बंदूक चलवा दी जा रहा है। किसानों के बेटे ही ज्यादातर आर्मी में हैं, किसानों के बेटे पुलिस में हैं। आप सरकार को देखिए, आप पूरी पुलिस की 40-40 हजार भर्तियां निकाल दी, आज उन्हीं पे प्रेशर डलवा के अपने ही बाप पर अपना बेटा बंदूक ताने खड़ा हुआ है, लाठीचार्ज करने के लिए खड़ा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? तो पॉलिसी है सरकार की बहुत बड़ी। मैं विश्वास ही नहीं करता आप रोजगार पे, और ये रोजगार का भी इनका एक जुमला है, मैं रोजगार का भी जुमला मानता हूँ पूरी तरीके से। पॉलिटिक्स इन या तो
पॉलिटिक्स की पीएचडी इन्होंने पता नहीं कहां से ली है, लेकिन जहां से भी ली है अब चल नहीं पाएगी। अब इंसान समझ चुका है, हमारा देश का युवा समझ चुका है, डिजिटलाइजेशन में ये फंस चुके हैं। और ये आपके द्वारा हमें खुशी है कि ये रिपोर्ट एक एक लोगों के कोने कोने तक पहुंच रही है और वो सक्रिय होंगे, ऐसी बात नहीं है। सरकार गलत करेगी, सरकार को करारा जवाब मिलेगा और धरती पे आ जाएंगे, और ये होना है।